नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के कुन्नूर हादसे में निधन के बाद से खाली चल रहे इस पद पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। लेकिन इसी बीच सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। ऐसे में अब जनरल नरवणे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का काम भी करेंगे। देश में जब सीडीएस का पद शुरू नहीं हुआ था, उस समय भी सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता था, जो कि तीनों सेनाओं थल, जल और नभ के बीच तालमेल बनाकर चलता था। अब इस पद पर जनरल नरवणे की ओर से पदभार संभालने के बाद यह काम उनका रहेगा। हादसे में जनरल विपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस की पोस्ट खाली चल रही थी, तो ऐसी चर्चाएं थी कि जनरल नरवणे ही देश के अगले सीडीएस होंगे। लेकिन अभी उन्हें सीडीएस की जिम्मेदारी न देकर सीओएससी के पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन सूत्रों की माने तो जनरल नरवणे का अब सीडीएस बनने का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है। सूत्रों की माने तो सीडीएस की नियुक्ति तक ये सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था है। नए सीडीएस की नियुक्ति तक ये कमेटी काम करेगी। आइए जानते हैं कि सीओएससी आखिर होता क्या है और इसका चेयरमैन कैसे नियुक्त होता है। सीओएससी तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक कमेटी होती है जो थल, जल और नभ सेना के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर रखने का काम करती है। देश में सीडीएस का पद लागू होने से पहले ये कमेटी लागू थी और अभी सीडीएस का पद खाली चल रहा है और अब तीनों सेनाओं में सबसे वरिष्ठ अधिकारी जनरल नरवणे को इस सीओएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में जो दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो इसमें एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं। इस डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी 3 स्टार मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। फिलहाल ये पद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के पास है। गौरतलब है कि देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी और 12 दूसरे अधिकारी भी थे, जिन्होंने भी इस हादसे में जान गंवा दी थी। इस हादसे में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो चुका है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।